Hi students, how are you all? I hope you're fine. I am also having fun. Today we are continuing with our first chapter, The Best Christmas Present in the World. बहुत शानदार सा लेसन है. 2 paragraphs we had finished. Now we are continuing. तो first 2 paragraphs में हमने देखा कि हमारे जो लेखक हैं उन्हें कबाड़ी की दुकान पर से एक सेकेंड हैंड टेबल ली और टेबल में उन्हें सीक्रेट ड्रॉयर में एक लेटर मिला था. यस, उसके बाद लेटर खोल के वो पढ़ने लगते हैं. ये लेटर लिखा हुआ था मिसेस कोनी को, मिसेस जिम मैकपर्सन को, और लिखा था उनके हस्बैंड मिस्टर जिम मैकपर्सन ने. तो क्या लिखा हुआ था उस लेटर में, आज वो हम पढ़ेंगे. पैराग्राफ 3, पेज नंबर 195. दिस इज़ योर बुक. बट इफ़ यू डोंट हैव द बुक यू डोंट हैव टू वरी, हम PDF भेज रहे हैं. आप बस नोटबुक्स में अपने वर्क करते रहिए. ओके, we'll begin. Dearest Connie, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once. तो शुरुआत हो रही है लेटर की. वो लिखते हैं, प्रिय कोनी, मैं बहुत ही खुश मिजाज में ये लेटर लिख रहा हूँ और मेरी खुशी की एक वजह है जो मुझे तुमसे शेयर करनी है. We were all standing too in our trenches yesterday morning, Christmas morning. It was crisp and quiet all about. तो यहाँ जो जिम मैकपर्सन है बेटा, वो ही इज़ अ आर्मी मैन, ही इज़ अ सोल्जर. ओके, एंड वो अपने रणभूमि में, ही इज़ इन अ बैटल, वहाँ पे बैटल में है वो. और उस वक्त का ये लेटर है, वो अपनी वाइफ को लिख रहे हैं कि एक दिन की बात है जब बैटल चल ही रहा था, तब क्रिसमस का दिन था और जो मिस्टर मैकपर्सन थे वो और उनके जो टीम के बंदे थे वो सारे ट्रेंचेस में खड़े थे. ट्रेंचेस इज वो गड्ढा जहाँ पे दुश्मनों से बचने के लिए हम छिपके खड़े हुए होते हैं और उन पर टारगेट करते हैं. वहाँ पे सब खड़े थे. The day was frosty as a Christmas morning should be. बहुत शानदार, शांत, ठंडा, सूखा दिन था, सुबह का समय था. I should like to be able to tell you that we began. और मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये कहने में कि हम लोगों ने शुरुआत की. But the truth I am ashamed to say you that the Fritz began. लेकिन वास्तव में देखा जाए तो एक्चुअली हमने शुरू नहीं की थी. जो जर्मन सोल्जर्स थे, जर्मन सोल्जर को फ्रिट्ज कहा गया है हमारे इस लेसन में. तो जर्मन सोल्जर्स ने इस अच्छी बात की शुरुआत की थी. First someone saw a white flag waving from the trenches opposite. Then they were calling out us from across no man's land. सबसे पहले एक जर्मन सोल्जर ने, एक फ्रिट्ज ने एक वाइट कलर का झंडा उठाया और उसने ऐसे ऐसे वेव किया. मीन्स इट्स फॉर पीस. वाइट इज प्रेजेंटिंग पीस ओवर हियर. फिर एक दूसरे बंदे ने चिल्लाते हुए कहा, हैप्पी क्रिसमस टॉमी. टॉमी, टॉमी किसी एक बंदे का नाम नहीं है, ये ब्रिटिश सोल्जर्स को कहा गया है कि एक जर्मन सोल्जर फ्रिट्ज खड़ा हुआ और एक टॉमी, एक ब्रिटिश सोल्जर को उसने विश किया, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस. व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज सम ऑफ अस शाउटेड बैक, सेम टू यू फ्रिट्ज, सेम टू यू. तो जैसे ही हमने उनकी शुभकामनाएं सुनाई दी तो हम में से भी कुछ सिपाहियों ने पुनः उनको जवाब दिया कि तुम्हें भी क्रिसमस मुबारक हो. आई थॉट that could be that. We all did. But then suddenly one of them was up there in his grey coat and waving a white flag. Don't shoot lads, someone shouted. तो मैंने सोचा बस इतना ही होगा कि हम एक दूसरे को विश कर रहे हैं, पर अचानक से मैंने देखा कि एक बंदा उनके ट्रेंच से बाहर निकला और हमारी ओर आ रहा था. नो मैन लैंड. नो मैन लैंड क्या होता है ना, ब्रिटिश का है ना जर्मन का है, वो बीच वाला क्षेत्र है.
इसीलिए उस क्षेत्र को, उस एरिया को, उस प्लेस को क्या कहा गया है? नो मैन लैंड। वो किसी का भी नहीं है। वहाँ पे उस नो मैन लैंड के और आ रहे थे, तब हम में से किसी ने कहा कि गोली मत मारना, डोंट शूट, एंड नो वन डिड, और हम में से किसी ने फिर मारी भी नहीं थी कोई गोली। देन देयर वाज अनदर फ्रिट्ज अप ऑन द parapet एंड अनदर कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड देम इट्स अ ट्रिक बट इट वाज़न्ट। फिर हमने देखा कि और एक फ्रिज खड़ा हुआ, फिर और एक तीसरा फ्रिज खड़ा हुआ, और ऐसे करते करते वो आने लगे। तभी मैंने कहा था कि देखो सब अपने सिर जो है नीचे बो कर दो, शायद उनका कोई ट्रिक होगा, कोई चाल होगी हम तक पहुंचने की और हम पर आक्रमण करने की। लेकिन एक्चुअली में ऐसा कोई भी ट्रिक वगैरह नहीं था, कोई चाल नहीं थी। ये उनकी अच्छाई थी कि क्रिसमस के दिन वो विश करना चाह रहे थे, इंजॉय करना चाह रहे थे। One of the Germans were waving a bottle above his head. It's a Christmas day, Tommy. We have Snappish. We have sausage. We meet you. Yes, by this time there were dozens of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them. तो फिर उन्हीं में से एक ने कहा, अपने सिर के ऊपर से ऐसे एक बॉटल को, ड्रिंक के बॉटल को लहरा रहा था। तो दूसरे ने कहा कि हमारे पास साउसेज है। साउसेज मीन्स कबाब। तो इस तरह से वो बता रहे थे कि उनके पास क्या क्या है। मीन्स वो ये रिप्रेजेंट करना चाहते थे कि वो लड़ने नहीं आ रहे हैं, वो क्रिसमस एक दूसरे के साथ मनाना चाहते हैं, इसीलिए वो जिम मैकपर्सन की टीम की तरफ आ रहे हैं। और किसी के पास किसी भी तरह की राइफल, गन वगैरह कुछ नहीं था। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज द फर्स्ट अप। कम ऑन बॉयज, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम। I was the officer. I should have stopped them there and then, I suppose. But the truth is that it never even occurred to me I should. मैं उस वक्त वहाँ का टीम लीडर था। मुझे अगर मैं चाहता तो ये सब रोक देता था, लेकिन उस पल, उस क्षण, उस शौक में, उस खुशी में मेरे दिमाग में एक बार भी ये थॉट ही नहीं आया था कि मैं अपने सिपाहियों को रोकूं और दुश्मन टीम से ना मिलने दूं। ऐसा मेरे दिमाग में एक बार भी नहीं आया था। I suppose, but the truth is that it never even occurred to me I should. All along their line and ours, I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats, meeting in the middle. And I was one of them. I was a part of this. In the middle of the war, we were making peace. और मेरे दिमाग में ऐसी कोई थॉट नहीं आई कि मैं किसी सिपाही को रोकूं। और फिर धीरे धीरे कुछ ही सेकंड्स में मैंने देखा कि ग्रे कोट वाले, खाकी कोट वाले सारे मान लो एक साथ कोई पार्टी में मिलजुल रहे हो। किसी को भी मैं रोक नहीं पाया। मैं खुद उस घटना का एक पार्ट था, हिस्सा था। और यहाँ युद्ध भूमि में दो देशों के सिपाही मान लो एक दूसरे के साथ पीस, शांति बनाने की कोशिश कर रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कोनी, माई फीलिंग वॉज आई लुक्ड इनटू द आईज ऑफ द फ्रिज ऑफिसर हु अप्रोच्ड मी, हैंडेड आउटस्ट्रेच्ड Hans Wolf, he said, gripping my hand warmly and holding it. I am from Dusseldorf. I play the cello in the orchestra. Happy Christmas. तो यहाँ पे लेटर में लिख रहा है वो अपनी वाइफ को कि कोनी, मैं तुम्हें एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास वर्ड्स भी नहीं है कि मैं उस दिन कितना खुश था जब उस एक फ्रिज ने मेरे से शेक हैंड किया, हाथ मिलाया था। बहुत ही अच्छी फीलिंग, पॉजिटिव फीलिंग मुझ में आई थी। और उसने अपना नाम बताया कि वो हंस वुल्फ है एंड वो ऑर्केस्ट्रा में नॉर्मल डेज में सेलो बजाता है। वी गो टू द नेक्स्ट पैराग्राफ चिल्ड्रन। ओके, कैप्टन जिम मैकपर्सन, आई रिप्लाई। तो यहाँ पे हमारे लेखक जो लेटर लिख रहे हैं वो उन्होंने कहा कि आई एम कैप्टन जिम मैकपर्सन एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। तो यहाँ पे हमारे लेटर के लेखक जो हैं वो कहते हैं कि मैं कैप्टन हूँ, मेरा नाम जिम मैकपर्सन है, और वो भी हैप्पी क्रिसमस विश करते हैं फ्रिज सिपाही को। और वो कहते हैं कि वो डॉरसेट से है, इंग्लैंड का एक क्षेत्र है, और वो नॉर्मल डेज में एक स्कूल टीचर का वर्क करते हैं। Dorset, he smiled. I know this place. I know it very well.
वी शेयर्ड माई रम रेशन एंड हिज एक्सीलेंट साउसेज। फिर उस फ्रिज ने कहा, अच्छा डॉर्सेट से, डॉर्सेट के बारे में तो मुझे सब कुछ पता है। ऐसे प्रतीत हो रहा था कि वो शायद कभी विजिट वगैरह की होगी उसने। और फिर उन्होंने उनके पास जो भी रम ड्रिंक्स और सॉसेज कबाब वगैरह थे वो शेयर कर रहे थे और इन्फॉर्मेशंस भी बांट रहे थे। एंड वी टॉक्ड, कोनी हाउ वी टॉक्ड, ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश। कोनी तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि ऐसे बात कर रहे थे जैसे कि हम पहले से परिचित हैं एक दूसरे से, और उसकी जो लैंग्वेज थी परफेक्ट इंग्लिश थी। But it turned out that he had never set foot in Dorset, never even been to England. He had learned all he knew of England from a school and from reading books in English. तो फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कोनी, सरप्राइजिंग बात, कि वो कभी डॉर्सेट नहीं आया था, ना कभी वो इंग्लैंड विजिट उसने की थी। जो कुछ भी उसने डॉर्सेट के बारे में मुझे बताया था वो सब रियल था, लेकिन उसको इस बारे में इंफॉर्मेशन बुक्स से मिली थी, स्कूल से मिली थी। His favorite writer was Thomas Hardy. His favorite book, Far from the Madding Crowd. इस सब से ये पता चलता है बेटा कि वो फ्रिट्ज जो जर्मन पर्सन था वो अदर जो दुश्मनी क्षेत्र के ऑथर थे, बुक्स थे, उनमें रुचि रखता था। So out there in no man's land we talked of the Bath Sahib and the Gabriel Oak and Surgeon Troy and Dorset. ये सब ब्रिटिश क्षेत्र है जिसके बारे में वो डिस्कस कर रहे थे। He had a wife and one son just born 6 months ago. And फ्रिट्ज के बारे में मुझे ये भी पता चला, हैंस वुल्फ जिसका नाम था, कि उसकी शादी हो रखी थी और जस्ट 6 महीने पहले ही उसका एक पुत्र भी हुआ था। As I looked about me, there were hurdles of khaki and grey everywhere, all over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating. तो यहाँ पे कह रहे हैं हमारे कैप्टन जिम मैकपर्सन जिसने लेटर लिखा था कि जहाँ जहाँ मैं नज़र डाल रहा था हर तरफ मुझे जो है दोनों क्षेत्रों के सिपाहियों के यूनिफॉर्म दिखाई दे रही थी। कोई राइफल, कोई गन, कोई चिल्लाना, कोई चीखना, कोई लड़ना नहीं था। हर जगह हंसने के ठहाके, कोई स्मोक कर रहा था, कोई बातें कर रहा था, कोई पी रहा था, कोई खा रहा था, सब इंजॉय कर रहे थे। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक कोनी। तो फिर कोनी जो तुमने केक भेजा था मेरे लिए वो मैंने और हैंस वुल्फ ने शेयर किया था। ही थॉट द मार्जिपान वाज बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। आई एग्रीड। फिर उसने ऐसा भी कहा था कि ये जो केक का फ्लेवर था मार्जिपान, ये बेस्ट केक था, उसने इसके जैसा स्वादिष्ट केक आज से पहले कभी भी नहीं खाया था, और मैं सहमत था उसकी बात से। We agreed about everything and he was my enemy. हम दोनों एक दूसरे की हर बात पे सहमत थे, पर the fact was हम दोनों enemies थे एक दूसरे के। There never was a Christmas party like it, कोनी। आज तक, आज के पहले और आज के बाद कभी भी इतनी शानदार क्रिसमस पार्टी मैंने नहीं देखी कोनी। तो इस तरह वो लेटर जिम मैकपर्सन जो है अपनी वाइफ कोनी को लिख रहे होते हैं। आगे का लेटर बेटा हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आई होप यू आर इंटरेस्टेड एंड यू लाइक द स्टोरी, एंड whatever homework I am giving you will have to do it neatly and submit it, and whoever your friends are tell them also to complete it। and मुझे बड़ी खुशी है कि आप सबमिट कर रहे हैं अपना वर्क, इसी तरह से रेगुलरली भेजते रहना। ओके, until then see you, take care, bye।